सोशल मीडिया की वजह से, ग्लैमर की वजह से हर किसी को फरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है। पर्सनल फाइनेंस के थ्रू क्या ऐसी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां आप पैसों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो? मैं आपको बताता हूं कि एक चीज जो मैंने सीखी है पिछले 2-3 सालों में जी। कि अगर आप अबव एवरेज रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे ला पाओ और लंबे टाइम के लिए ला पाओ, आई थिंक आपका पैसा बहुत बनेगा। एक स्टडी बताता हूँ, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंडिया में एक स्टडी की थी, जिस म्यूचुअल फंड के रिटर्न 12% है, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उनमें जिस इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न सिर्फ 8% है। और ऐसा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिकॉज लोगों ने जब एंट्री की म्यूचुअल फंड में, उस म्यूचुअल फंड में, और लोगों ने जब एग्जिट किया, वो टाइमिंग्स इतने गलत थे कि आपका पैसा सिर्फ 8% बना, भले ही उस म्यूचुअल फंड ने 12% बनाया। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से आपकी फरारी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बट मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ कि आपकी जो भी गोल्स हो, अगर आप गोल्स की तरफ प्लान करो और पेशेंस रखो तो वो गोल बन जाएंगे। ना वो गोल कितने रियलिस्टिक है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर मेगा पैसे बनाकर सच में लैम्बोर्गिनी लेनी है, फरारी लेनी है, आइलैंड खरीदना है, तो शायद आपको बिजनेस करना पड़ेगा। राइट, करेक्ट। राइट। बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती। शायद लिटरली जितने भी इंसान मिले मुझे आज तक, मे बी ओनली 1 to 3% लोग आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड रनिंग बिजनेसेस। बहुत ब्रूटल चीज़ होती है, बहुत मेंटल हेल्थ बैटल्स होते हैं। तो क्या आपको सच में फरारी लैम्बोर्गिनी चाहिए? खुद से ये भी पूछिए, क्योंकि जब आप मरोगे आप फरारी को याद नहीं करोगे, आप अपनी फैमिली को याद करोगे। तो रियली आस्क योरसेल्फ, यहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं स्पेशली जेनजीज को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी यंग था मेरे भी सपने ऐसे ही थे, लैम्बोर्गिनी लेनी है, ये वो। वैसे अभी भी सपने अभी ले सकते हैं वैसे, पर अभी मन नहीं करता। राइट। बट मैं एक चीज बताता हूँ, आपने विल स्मिथ की एक बुक है, उस बुक में विल स्मिथ बोलता है कि यार व्हेन आई वाज ब्रोक, राइट, तब मेरे एम्बिशन थे कि बहुत पैसा कमाना है। करेक्ट। बट जब मेरे पास बहुत पैसा आ गया, आई एम स्टिल डिप्रेस बिकॉज अभी मेरे पास कोई होप नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक होप होना बहुत जरूरी है, कि एक फरारी की होप हो, हाँ, एक बड़े घर की होप हो, बिकॉज वो होप आपको ड्राइव करता रहेगा, राइट। बट वो मुझे लगता है कि ये गारंटी नहीं कि जैसे आपका वो सपना पूरा हो आप बहुत खुश हो जाओगे। आई डोंट थिंक दैट। एक थोड़ा पर्सनल एनेक्डोट देना चाहूँगा जो फाइनेंस से शायद रिलेटेड नहीं है। आई थिंक जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, आप फैमिली की कदर करने लगते हो, Right. और प्यार की कदर करने लगते हो। राइट, रिलेशनशिप्स, दोस्ती, जो बचपन में आपके लिए ज़रूरी चीज़ें होती थी उनकी कदर फिर से करने लगते हो। राइट। पर हर किसी का एक फेज होता है जहां उन्हें लगता है कि पैसा, फेम, सब कुछ है। यही सब कुछ होता है। बट इट्स इंपॉर्टेंट, वो फेज भी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स शायद उस फेज में अभी जोन्ड इन है। राइट। तो नो प्रॉब्लम, पर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, फरारी लैम्बोर्गिनी के पीछे मत भागो। राइट। और मुझे लगता है कि यार अपने को किसी और से कंपेयर करना इज द इजीएस्ट थिंग बट द बिगेस्ट फ्लॉ। वो नहीं करना चाहिए। अगर वो करोगे तो फोमो में फिर, बिकॉज उन्होंने जितना फास्ट पैसा बनाया वो पैसा उतना ही फ्रेजाइल होता है, वो उतना ही फास्ट जाएगा, राइट। आपको आपके गोल्स देखने, और मुझे लगता है कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लोगों ने, कंपनीज ने, इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए कि यार हर एक के अपने अपने नीड्स अलग अलग है और उस हिसाब से करना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई वेल्थ एडवाइजर है नहीं। मुझे वेल्थ के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ